हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की कुछ वीडियोस देने के बाद ये आज की वीडियो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। इसमें आपको मैं फर्स्ट 2 क्वेश्चंस जो कवर करवा रहा हूं, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि इसके बाद आप अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू डू। आप इनकी टाइप समझ लें, इनके नोट्स प्रिपेयर कर लें और उसके बाद आपको मैं बता दूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें और आ सकते हैं। एंड देन इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज है 5.3, इसके मैं इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम और कवर कर दूंगा और आई विल ट्राई कि आप उनको कॉन्सेप्ट वाइज समझ लें सो दैट अगर कुछ नया क्वेश्चन या सिचुएशन आ जाए तो यू आर एबल टू सॉल्व इट। देखिए इसके अंदर ये जो 2 क्वेश्चन दिए हैं ना, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड में आएगा ही आएगा, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता इस पे बेस्ड क्वेश्चन ना आए। तो पहला आपको टाइप मैंने बताई ये है कि आपको सम ऑफ एन टर्म्स गिवन होगा, आपको nth टर्म निकालना होगा। सेकेंड है इसका उल्टा, nth टर्म गिवन होगा और सम ऑफ n निकालना होगा। तो पहली चीज आपको जो याद रखनी है हमेशा, nth टर्म इज ऑलवेज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन n। nth टर्म लीनियर, nth टर्म लीनियर, दैट इज nth टर्म में स्क्वायर नहीं आ सकता, स्क्वायर नहीं आ सकता nth में। और सम n में लीनियर नहीं हो सकता, सम n क्वाड्रेटिक की फॉर्म में होगा, पावर 2, लाइक दिस पावर 2। पहली बात तो याद रखनी है कि nth टर्म लीनियर, Sn क्वाड्रेटिक। दूसरी बात, जब भी an दे रखा हो, nth टर्म दे रखी हो और ये पूछे फाइंड सम ऑफ 25 टर्म्स, फाइंड सम ऑफ 30 टर्म्स या फाइंड सम ऑफ n टर्म्स, तो आप गोल्डन रूल अपने रजिस्टर पे नोट कर लो कि वेन एवर nth टर्म इज गिवन यू पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन टू गेट एक्चुअल एपी। और जब एपी ऑफ 10 हो जाएगी उसके बाद चाहे सम ऑफ 10 हो, सम ऑफ 20 और सम ऑफ n हो, 101% आपका आंसर मिल जाएगा। तो आपने करना क्या है, an में 1 2 3 पुट करना है, उल्टे वाले में नहीं करना, ये ध्यान रखना। Sn में 1 2 3 पुट करके एपी नहीं आती, सम अप टू 1, सम अप टू 2, सम अप टू 3, सम अप टू 4 टर्म्स आता है। तो पहली टाइम मैं आपको बता रहा हूं nth वाली लेटर से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। इसमें है nth टर्म इज गिवन बाय दिस, फाइंड सम ऑफ n टर्म्स। आंसर यहां तक पहुंच के दिखाना है। हम ये भी कह सकते हैं कि nth टर्म इज दिस, फाइंड सम ऑफ 30 टर्म्स, फाइंड सम ऑफ 40 टर्म्स, वो भी कह सकते हैं, बट सभी इसके बाद होंगे। तो वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 में स्टार्ट कर देता हूं। We will put n is equal to 1 2 3 so on to get AP। तो देखिए AP क्या बनती है, मैं यहां 1 पुट कर दूं 10 minus 8 2, मैं यहां 2 पुट कर दूं 20 minus 8 12, 3 पुट कर दूं 30 minus 8 22, 3 टर्म्स ही सफिशिएंट है। ये आपको एक्चुअल एपी ऑब्टेन हो गई, करेक्ट। और इसमें ए आपको पता ही है, nth टर्म में 1 2 3 पुट करके ए आ गया 2 और कॉमन डिफरेंस आ गया। ध्यान रखना दिस माइनस दिस, सेकेंड टर्म हमेशा a2 माइनस a1 गिव्स अस द कॉमन डिफरेंस। उल्टा काम नहीं करना, ये माइनस ए नहीं करना, दिस माइनस दिस गिव द कॉमन डिफरेंस। अब पूछा व्हाट इज Sn, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, Sn इज इक्वल टू n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला लर्न कर लो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में सब में यही अप्लाई होगा। n by 2 अननोन है, 2a इट मींस 4, n minus 1 into d, d means 10, then I get n by 2 4 प्लस इसे मल्टीप्लाई कर दें 10n minus 10 और n by 2 यहां कर दे 10n और माइनस 6 और n by 2 तो है ही, 2 कॉमन ले लें। जब 2 कॉमन ले लोगे तो बचेगा 5n माइनस 3 और इसका इससे कैंसिलेशन कर दें, n को मल्टीप्लाई कर दें, व्हाट वी गेट 5n स्क्वायर, 5n इंटू n, 5n स्क्वायर माइनस 3n, तो इट इज सम ऑफ n टर्म्स।
अब इसमें कहें सम 18 तो n की जगह 18 पुट कर दो, अगर कहें सम 30 n की जगह 30 पुट कर दो, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड और वो इसी मेथड से करने हैं, nth टर्म में n इज इक्वल टू 1 2 3 पुट करके। पहली टाइप कवर हो गई। सेकंड आपको Sn गिवन है, एपी में सम ऑफ n क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है और क्वेश्चन ये पूछा है व्हाट इज an, तो an आपका अब लीनियर आना चाहिए। तो इसमें आप फार्मूला एक समझ लें और उस पे बेस सारे क्वेश्चंस होंगे। फिर फार्मूला ये है कि nth टर्म इज गिवन बाय सम n माइनस सम n माइनस 1। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे कैसे, मान लो एक एपी में 1 से लेकर 100 तक टर्म्स है, सपोज आप समझ लें, इसे समझना बहुत जरूरी है। फार्मूला बना कैसे, एक एपी में 1 से लेकर 100 तक टर्म्स है, आप 100 का टोटल कर लो, यहां से यहां तक का सम कर लो, 100 तक का टोटल, इट इज कॉल्ड Sn। उसमें से एक कम यानी 99 तक का टोटल घटा दो, एक कम, तो व्हाट आई गेट लास्ट टर्म यानी nth टर्म। तो सम 100 में से सम 99 लेस जाएगा तो लास्ट टर्म बचेगी, तो सम n में से सम n माइनस 1 जाएगा तो nth टर्म बचेगी। ये ऐसे बना हुआ फार्मूला, करेक्ट। अब इसकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा एक्यूरेसी की नीड है, अदरवाइज क्वेश्चन इजी लगेगा आपको। हमें गिवन है Sn ये वाला, हमें फाइंड करना है An, तो मैं ये फार्मूला लिखूंगा, An इज इक्वल टू Sn, कॉपी कर दो इसको, 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस, अब है Sn माइनस 1। इसका मीनिंग है इस एक्सप्रेशन में n की जगह n माइनस 1, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना, 3 एज इट इज, n की जगह n माइनस 1, स्क्वायर एज इट इज, माइनस 4 एज इट इज, n की जगह n माइनस 1। देखिए ध्यान से, n की प्लेस में n माइनस 1 किया है, ना स्क्वायर बदला, ना कोएफिशिएंट, ना साइन। फर्दर 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस, अभी आप इसे ऐसे ही सॉल्व कर लो, माइनस साइन बाद में इनकॉर्पोरेट करेंगे, 3 एज इट इज, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, माइनस 4n प्लस 4, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n माइनस 4n प्लस 4, लाइक टर्म्स कंबाइन कर दें, 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n स्क्वायर एज इट इज, इनका सम आएगा माइनस 10n, ये दोनों सम हो गया, इनका सम आएगा प्लस 7। पहले ये ओपन किया, फिर स्क्वायर ओपन किया, फिर क्वेश्चन मल्टीप्लाई किया, और अब लाइक टर्म्स कंबाइन करके सबके साइन चेंज कर दें तो वी गेट द रिजल्ट, 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 7, और आप देखेंगे n स्क्वायर वाली टर्म जरूर कैंसिल हो जाएगी, 10n माइनस 4 आई गेट 6n, और माइनस 7 और माइनस 7, तो मैंने आंसर पहले लिख दिया है, तो देयरफॉर nth टर्म इज 6n माइनस 7। अगर आप सपोज nth टर्म आ गई और कहें फाइंड 18th टर्म, तो n की जगह 18 पुट कर दो, अगर कहें फाइंड 50th टर्म, n की जगह 50 पुट कर दो, तो आपका Sn में 1 2 3 पुट नहीं करना, An में जरूर करना है। Sn वाले में ये फार्मूला यूज करना है। कैलकुलेशन कैसे होगी, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन पूछे होंगे आप सारे, आप फिर दोबारा यहां आ गए ना, देखें आप n इक्वल 1 2 3 पुट कर लो, एक्चुअलिटी आ जाएगी, इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हो यू आर एबल टू सॉल्व। तो इन दो काइंड से, दो टाइप से आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो गए। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम ले लेता हूं, जिन्हें कॉन्सेप्ट वाइज समझना जरूरी है। देखिए अब इसमें वर्ड प्रॉब्लम में 5.3 में क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करता हूं। बुक आप ओपन कर लें, मैं सिर्फ रीड आउट करके सॉल्यूशन स्टार्ट कर दूंगा और बता दूंगा एपी कैसे बनी और सॉल्व क्यों ऐसे करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को एन, एएन और एसएन के कंफ्यूजन ही नहीं खत्म होते। तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि आपको हर टर्म का स्पष्ट क्लियर मीनिंग पता हो, सो दैट क्वेश्चन में गलती ना हो।
देख क्वेश्चन ये है कि एक कॉन्ट्रैक्टर को जो वर्क दिया गया उसके अंदर पेनल्टी का क्लॉज रखा है। पेनल्टी का क्लॉज ये है कि अगर स्पेसिफाइड डेज से 1 डे डिले होगा तो उस दिन उसको 200 पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। सेकेंड डे डिले होगा 250 उस दिन की और पे करनी पड़ेगी। थर्ड डे 300 पे करनी पड़ेगी। फिर आपको समझा रखा है दैट इज हर दिन काम लेट करने के 50 रुपए पेनल्टी बढ़ती जाएगी। तो क्वेश्चन ये है कि अगर उस कॉन्ट्रैक्टर ने काम 30 डेज तक डिले कर दिया तो वो कितनी पेनल्टी पे करेगा। करेक्ट। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में आप स्टार्ट कैसे करोगे, आप लिखोगे इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 15 का पेनल्टी डे वाइज फॉर्म्स एपी। डे वाइज मींस एक दिन डिले हुआ तो 200, नेक्स्ट डे डिले हुआ तो 250, नेक्स्ट डे हुआ तो 300। और क्योंकि वर्क 30 डेज तक डिले हुआ है तो आई विल राइट अप टू 30 टर्म्स। दैट इज ऐसी 3 टर्म्स हैं। अब ऑब्वियस है उसने क्योंकि 30 डेज तक डिले किया तो इस सारे का सम उसे एज पेनल्टी पे करना पड़ेगा। तो वी हैव टू फाइंड सम 30। मैं रिपीट कर दूं फार्मूला, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लर्न इट बाय हार्ट क्योंकि सम वाले में सब में यही यूज होगा, या लास्ट टर्म गिवन होगी तो वो भी यूज हो सकता है। जो n होगा वो यहां भी आएगा 30/2। 2a मीन्स 400 प्लस n माइनस 1 मीन इससे कम 29 इंटू डी। नो नीड टू से, इसमें से लेस करके ये डिफरेंस आएगा एंड कीप इट इन दिस मैनर। इसे सिंप्लीफाई करोगे कट करके 15 आ जाएगा। तो 15 इंटू 400 प्लस इसे मैं कर दूं 29 इंटू 50 को, ये हमारे पास आएगा कैलकुलेटर से मैं कर देता हूं 29 इंटू 50 करेंगे, ये आ जाएगा 1450 और प्लस 400 1850। तो आई कैन राइट 1850 इंटू 15 दैट इज रुपीज 27,750 is the penalty to be paid by contractor for delaying the work for 30 days। मैंने आंसर लिखा था 27,750। तो क्या किया ऐसे में, कोई सा भी क्वेश्चन हो आपको डे वाइज पेनल्टी की एपी बनानी है और देखना डिले कितने दिन हुआ, 10 डेज 20 डेज अप टू उतने डेज। तो उतने डेज तक का सम निकालना है। सम एन के फार्मूले पे, ए एन पे नहीं है। करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर है कि सम ऑफ 700 इज टू बी अवॉर्डेड टू 7 स्टूडेंट्स एज 7 प्राइजेस। और कंडीशन ये है कि हर प्राइज अपने पहले वाले प्राइस से ₹20 कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन है अमाउंट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। 700 7 प्राइसेस में फर्स्ट प्राइस से सेकंड 20 रुपीज कम, सेकंड से थर्ड 20 रुपीज कम एंड सो ऑन। और 7 में सारा बट भी जाए, कुछ बचे भी ना, तो ये क्वेश्चन है। तो हम स्टार्ट को ऐसा करेंगे, लेट फर्स्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹A। करेक्ट। देयरफॉर सेकेंड प्राइस उससे 20 रुपए कम, A माइनस 20। देयरफॉर थर्ड प्राइस उससे 20 और कम, A माइनस 40। देयरफॉर सक्सेसिव प्राइसेस फॉर्म एपी, जैसे यहां लिखा है वहां लैंग्वेज में लिख देना। देयरफॉर सक्सेसिव प्राइसेस फॉर्म एपी A माइनस 20, A माइनस 40। और ऐसे ऐसे 7 प्राइसेस हैं तो आई विल राइट अप टू 7 टर्म्स। तो ध्यान रखना 7 इसमें n है और यह हमें दे रखा है इन सब का सम 700 होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर भी फार्मूला मैं लिख नहीं रहा दोबारा, ये फार्मूला लिखा हुआ है। तो सम n 700 है, ये हमें दे रखा है। n/2 ये भी नहीं पता, 2a एज इट इज प्लस n-1, इसको ज्यादा चेंज ही करता है कि 7 में कर देता हूं, इंटू डी
ये इसमें से होगा तो मैं इसे ऐसा लिखूंगा a -20 माइनस a, कैंसिलेशन करके -20। क्लियर हो गया होगा? सिर्फ सम n में वैल्यू पुट की है। अब क्योंकि 7 प्राइजेस हैं तो वी कैन से n इज 7 और 700 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस n -1 मीन्स 6, क्योंकि मैंने बताया इससे कम अगर n 7 है तो ये 6 है, इनटू -20 लाइक दिस। यहां आप 7 का इससे कैंसिलेशन कर दें, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 200 इज इक्वल टू 2a -120, -120 को इधर ले आए प्लस हो जाएगा 320 इज इक्वल टू a, ये अपॉन में ले आए तो a इज इक्वल टू 160। तो हमारा आंसर ये आ गया, फर्स्ट प्राइस 160, फर्स्ट प्राइस ₹160, सेकंड प्राइस इससे 20 रुपए कम 140, थर्ड 120, ये थर्ड है, देन फोर्थ 100, फिफ्थ 80, 40 और 60 और 40। मैंने आपको बता दिया 160 से 40 तक आंसर आएगा। ये सारा हमारा आंसर है कि 7 प्राइजेस ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं। अगेन आप इसका टोटल कर लो, इन सब का सम भी 700 आ रहा होगा, तो आपका ये वेरिफिकेशन भी हो जाएगा कि क्वेश्चन ठीक है। मैं बता दूं क्या है इसमें जो सम है, कभी किसी क्वेश्चन में दे दे 10 प्राइजेस हैं तो n 10 हो जाएगा। मान लो ये कहें हर प्राइस पहले वाले से 10 रुपए कम है तो वी विल से a -10, a -20, a -30 एंड सो ऑन। सम के फार्मूले में वैल्यू दे रखी है और 2a plus n-1 into d में a अननोन है, तो we can calculate a and all such questions can be attempted by this method. देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को आप रीड आउट कर लो, मैं आपको मीनिंग बता देता हूं। क्वेश्चन है कि एक स्कूल में क्लास 1 से क्लास 12 तक की क्लासेस हैं, हर क्लास के 3 सेक्शंस हैं और स्कूल ने यह डिसाइड किया कि कोई भी क्लास उतने ट्रीज प्लांट करेगी जितना उसका क्लास का नंबर है। दैट इज अगर क्लास 10th है तो क्लास 10th का ए सेक्शन भी 10 ट्रीज प्लांट करेगा, क्लास 10th का बी सेक्शन भी 10 करेगा और सी भी 10 करेगा। सपोज क्लास नंबर 4 है, फोर्थ क्लास है, तो फोर्थ क्लास में ईच सेक्शन ए बी सी विल प्लांट 4 प्लांट्स ईच। तो क्वेश्चन है स्कूल में कितने प्लांट्स लग गए। तो देखिए इसके अंदर करना क्या है, हमने ये देखना है कि हर क्लास ने इंक्लूडिंग ऑल सेक्शंस कितने प्लांट लगाए और उन सब का सम चाहिए। तो मैं इसको इस तरह स्टार्ट करूंगा, ट्रीज प्लांटेड बाय फर्स्ट क्लास यानी क्लास 1। तो क्लास 1 का 1 करेगा और 3 सेक्शन है तो 3 ट्रीज प्लांट हो गए। फिर ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास सेकंड क्लास 2 करेगा, उसके भी 3 सेक्शंस हैं, 6 प्लांट हो गए। ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 3 थर्ड क्लास 3 और उसके भी 3 सेक्शन है, तो ये हो गया हमारे पास 9। देयरफॉर ट्रीज प्लांटेड क्लास वाइज फॉर्म एपी। कैसे? 3, 6, 9 और ऐसे ऐसे क्लास 12 तक है तो आई विल राइट अप टू 12 टर्म्स। तो रिमेंबर यहां n12 आ गया। अब सभी ट्रीज का टोटल कैलकुलेट कर रहे हैं तो वी फाइंड Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब इसमें क्योंकि n 12 है तो आई विल राइट 12/2 2a दैट इज 6, n-1 इससे कम 11 इंटू d। रिमेंबर दिस माइनस दिस, रिमेंबर a2 minus a1 always gives common difference, तो 3। तो पुट इट लाइक दिस, इसका कैंसिलेशन कर दे 6 इंटू 33 प्लस 6 39, मल्टीप्लाई कर दें 5 और 23, तो इतने प्लांट्स ट्रीज हो गए
234, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 234 आंसर मैच कर रहा है उसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको एक स्केच गिवन है, आप पीछे देख लें, आपको एनसीईआरटी में स्केच गिवन है, मैंने वो बना दिया है। क्वेश्चन ये है कि सक्सेसिव सेमी सर्कल्स लगाएं विद रेडियाई 0.5, 1, 1.5, 2 एंड सो ऑन, और ऐसे ऐसे 13 सेमी सर्कल लगा दिए हैं। क्वेश्चन है टोटल लेंथ ऑफ ऑल दी सेमी सर्कल्स कितनी होगी। ठीक है, देखिए आप इसमें मीनिंग इसका ये है, यहां से स्टार्ट किया, 0.5 रेडियस का सेमी सर्कल लगाया, यहां पहुंच गए, यहां पहुंचने के बाद 1 रेडियस ओपन कर ली, ये सेमी सर्कल लगाया, यहां पहुंच गए, यहां पहुंचने के बाद 1.5 ओपन करी, यहां पहुंच गए, यहां पहुंचने के बाद 2 ओपन करी, यहां पहुंच गए एंड सो ऑन। तो ध्यान रखना जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है वो 2 पाई आर है, पर ये सारे आधे आधे सर्कल है, तो हाफ ऑफ 2 पाई आर यानी पाई आर। तो लेंथ ऑफ सेमी सर्कल्स सक्सेसिवली क्या बनेगी, एपी। किस तरह से, तो मैं स्टार्ट करता हूं इस तरह से, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, आपको मैंने बताया पूरा सर्कल होता था 2 पाई आर, आधा है तो पाई आर, तो इसको 0.5 पाई में लिख दूंगा क्योंकि पहली रेडियस 0.5 है, आप बुक में देख लें। फिर है लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्कल 1 पाई, फिर लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल 1.5 पाई एंड सो ऑन। देयरफॉर 13 सक्सेसिव सेमी सर्कल्स लेंथ फॉर्म्स एपी। तो एपी क्या बनी, 0.5 पाई, 1 पाई, 1.5 पाई एंड सो ऑन अप टू 13 टर्म्स, क्योंकि ऐसे ऐसे 13 सेमी सर्कल्स हैं। अब क्वेश्चन है इन सब का सम, दिस 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 इस तरह से घूमता जाए, इन सब का सम कितना होगा, तो वी हैव टू फाइंड सम 13। सम 13 इज इक्वल टू 13/2, वही फार्मूला जो मैंने यूज किया था। 2a, 2a मींस इसका डबल, तो 0.5 का डबल 1 हो जाएगा, तो पाई हो जाएगा। n/2 2a प्लस n-1 यानी इससे कम 12 इंटू डी, तो पाई माइनस हाफ पाई इज अगेन हाफ पाई। आप देखें पाई माइनस हाफ पाई इज अगेन पाई/2, तो आई कैन राइट पाई/2 लाइक दिस। क्लियर हो गया होगा, इज इक्वल टू 13/2 और पाई प्लस ये बन जाएगा 6 पाई, और 13/2 इंटू 7 पाई और 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7, ये इससे कैंसिलेशन कर दें, 2 से कर दें, तो हमारे पास बचा 13 इंटू 11 33 और 1 4, तो देयरफॉर सम ऑफ 13 सेमी सर्कल्स इज 143 सेंटीमीटर्स। क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे प्री बोर्ड के पर्पस से, बोर्ड के पर्पस से जरूर प्रिपेयर कर लें। और इंपॉर्टेंट यह है कि पूरा सर्कल 2 पाई आर, सारे आधे आधे सर्कल पाई आर, और सक्सेसिवली जितनी रेडियस चेंज होती जा रही है वो बार बार पुट करते जाएं, वी गेट द एपी, और उनका फिर सम का फार्मूला अप्लाई किया है। ये देखिए लास्ट 2 क्वेश्चन, इनमें आपको स्केच गिवन है, तो आप एनसीईआरटी ओपन कर लें, ये स्केच देख लें, मैं समझा देता हूं क्या दे रखा है। ये आपको दे रखा है 200 वुडन लॉग्स हैं, और इस तरह से प्लेस किए हैं कि बॉटम मोस्ट पे जो रो है उसके अंदर 20 लॉग्स हैं, नेक्स्ट में 19 है, नेक्स्ट में 18 है एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन है कितने रोज में 200 लॉग्स पूरे हो जाएंगे, और लास्ट रो जो सबसे ऊपर आएगी उसके अंदर नंबर ऑफ लॉग्स कितने पड़े होंगे। पहली बात तो क्वेश्चन को समझना बड़ा जरूरी है, इसमें स्टूडेंट लैंग्वेज में गलती करते हैं। तो आप देखिए फर्स्ट में 20 है, नेक्स्ट में 19 है, तो आई विल राइट लॉग्स रो वाइज फॉर्म एपी 20, 19, 18 सो ऑन।
अब हमें ये नहीं पता कि कहां तक जाके इसका सम 200 हो जाएगा, तो इसको इस तरह से लिखना जरूरी है। लेट इन n रोज 200 logs आर प्लेस्ड। तो इसको मैं लिखूंगा अप टू n टर्म्स, हमें नहीं पता कहां तक होगी, तो अप टू n टर्म्स। तो देयरफॉर सम अप टू n हमें ये दे रखा है, लॉग्स रो वाइज मिला के टोटल 200 आ जाएगा। नाउ फार्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इनका सम दे रखा है 200, वो मैं यहां प्लेस कर देता हूं। n अभी अननोन है, 2a मीन्स 40 प्लस n-1 इंटू डी। रिमेंबर इसमें से लेस करके तो इट विल बी माइनस में, यहां गलती मत करना 1 नहीं होगा, -1 होगा। ये 2 इधर आएगा, 400 इज इक्वल टू n इंटू 40 माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू 400 n, और ये बनेगा 41 माइनस n, 41 माइनस n, फर्दर 41n माइनस n स्क्वायर। फर्दर इसको इधर लाओगे तो ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 41n, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब आपको इसको करना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। क्वाड्रेटिक में आपने पढ़ लिया, b स्क्वायर माइनस 4ac, आप उसमें पुट करोगे, फिर फार्मूला आएगा x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस डी रूट अपॉन 2a। अगर क्वाड्रेटिक में कोई सा भी डाउट हो आपको, तो मैंने क्वाड्रेटिक की एनसीईआरटी प्लस एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनमें डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला बार बार यूज हुआ है आपको करके दे रखी है, आप उन क्वेश्चंस को वॉच कर सकते हो। फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको बताऊं 400 का अगर मैं 16 और 25 करूं तो देखें इन दोनों का सम -41 आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस 400 आ रहा है, तो मैं इसे स्प्लिटिंग मेथड से कर देता हूं। तो n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। n माइनस 16 माइनस 25 n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 16 इज फर्स्ट फैक्टर, n माइनस 25 इज सेकेंड फैक्टर, n इज इक्वल टू 16 एंड n इज इक्वल टू 25। अब देखिए कई स्टूडेंट इसको यहीं छोड़ देते हैं और उसके बाद फुल मार्क्स अवार्ड नहीं होते, यहां गलती है, इसके अंदर दोनों को एज इट इज छोड़ देना। तो आपको इसमें कोई रिजेक्ट होगा या नहीं होगा और क्यों होगा उसका एक्सप्लेनेशन भी देना है। देखें ये एक डिसेंडिंग एपी है कॉमन डिफरेंस 1 के साथ, मैं इसमें एक एक करके घटाता भी जाऊं, लेस भी करता जाऊं, तो 20 के बाद तो 0 हो जाएगा। हाउ 25 कैन बी पॉसिबल? तो आप लिखोगे इट इज अ डिसेंडिंग एपी विद फर्स्ट टर्म 20 एंड कॉमन डिफरेंस 1, देयरफॉर इट कैन नॉट हैव 25 टर्म्स, क्योंकि नंबर ऑफ ब्लॉक्स तो पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव की तरफ तो जाना ही नहीं। तो n25 को आप लिखोगे रिजेक्टेड, और रीजन पूरा वही देना जो आपको मैंने अभी प्रोनाउंस किया, अदरवाइज फिर मार्क्स करते हैं। डिसेंडिंग एपी है, फर्स्ट टर्म 20 है, एक एक करके घटता जा रहा है, तो 20 से नीचे नहीं जा सकता, ये 20 से और ऊपर चला गया, दैट इज 25 चला गया। तो देयरफॉर पहला आंसर हुआ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 16। अब आ गया जो लास्ट रो है 16th रो, उसमें नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं? नाउ वी फाइंड A16, क्योंकि A16 क्या है, 16th रो में नंबर ऑफ लॉग्स हैं, तो इसका है A प्लस 15D, तो A है 20 प्लस 15 इंटू -1, तो दैट इज 5 लॉग्स। तो देयरफॉर हम आंसर ये देंगे कि लास्ट रो हैज 5 लॉग्स एंड देयर आर 16 रोज, ये आंसर है और ये आंसर है। तो आप इसे बिल्कुल परफेक्ट प्रेजेंटेशन सीख लो सो दैट कहीं मार्क्स डिडक्ट ना हो। ये लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, क्वेश्चन इज फार इजी। आपको ये देखा है क्वेश्चन के अंदर कि एक पॉइंट है जहां से पहला पोटैटो 5 मीटर दूर रखा हुआ है, 5 मीटर दूर, यहां पर फर्स्ट है, ठीक है,
उसके बाद हर 3 मीटर के गैप पे और पोटैटोज रखे हुए हैं और सक्सेसिवली कितने हैं इसके अंदर 13 है शायद। तो 3 मीटर पे एक और, 3 मीटर पे एक और, 3 मीटर पे एक और एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन है एक कंटेस्टेंट जो यहां से यहां लेटर से बकेट पड़ी है, वो यहां से रन करना स्टार्ट करेगा, यहां तक जाएगा, वापिस आके फर्स्ट पोटैटो को इसमें ड्रॉप करेगा, फिर दोबारा जाएगा, यहां तक पहुंचेगा, सेकंड पोटैटो को उठा के ड्रॉप करेगा, फिर यहां जाएगा, थर्ड पोटैटो को उठा के फिर इसमें ड्रॉप करेगा। तो क्वेश्चन है कि अगर ऐसे ऐसे 13 पोटैटोज पड़े हो, आप देख रहे हैं 13 है इसके अंदर, तो कितनी वो डिस्टेंस टोटल ट्रेवल कर लेगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंस, नंबर ऑफ ड्रॉप्स। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर मैं इस तरह से लिखूंगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये लाइन जरूर लिख देना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पिकिंग एंड ड्रॉपिंग, पिकिंग एंड ड्रॉपिंग फर्स्ट पोटैटो। तो 5 मीटर जाएगा, 5 वापिस आएगा, तो आई विल राइट 10 मीटर। फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर सेकेंड पोटैटो, 5 + 3 8 जाएगा, 8 वापिस आएगा, 16 मीटर। फिर थर्ड पोटैटो 5 3 3 11 जाएगा, 11 वापिस आएगा, 22 मीटर। तो इसके बाद लिखना है डिस्टेंसेस कवर्ड इन पिकिंग एंड ड्रॉपिंग पोटैटोज सक्सेसिवली इज 10 16 22 सो ऑन अप टू, इसके अंदर आपको 13 ही दे रखा है, 13 था 15 था इसके अंदर। अब मैं पढ़ लेता हूं इसको, 5 मीटर दो अदर पोटैटो, देयर आर 10 पोटैटोज हैं, अप टू 10 टर्म्स हैं, 13 नहीं है, वो पहले वाले में था। तो इसमें डिस्टेंस का टोटल करना है, तो वी हैव टू फाइंड सम 10, सम 10 10/2 2a दैट इज 20, n-1 इससे कम इंटू d, दिस माइनस दिस, तो आपका बनेगा 5 20 + 54, 5 इंटू 74 और 370 मीटर। देयरफॉर लैंग्वेज में छोड़ देना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पिकिंग एंड ड्रॉपिंग ऑल 10 पोटैटोज इज 370 मीटर्स। तो इस वीडियो में मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट टाइप कवर करवा दी हैं और एनसीईआरटी की सारी वर्ड प्रॉब्लम कवर करवा दी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी ऑप्शनल, आल्दो अभी क्योंकि 2 दिन बाद बोर्ड का एग्जाम है, मैं अभी सिर्फ टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंस वाले क्वेश्चन करवा रहा हूं। ऑप्शनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको प्री बोर्ड लेवल तक जरूर आते हैं, मैं उसको एक सेपरेट वीडियो में कवर करके दूंगा एंड रादर अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, सो दैट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ आपको हर क्वेश्चन इजीली फेस करना आ जाए, वो सब्सिक्वेंट वीडियोस में आ जाएगा। तो आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट और एक ही डिमांड कि अगर कॉन्सेप्चुअली समझ आए, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर अच्छा सा लाइक देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को वीडियो जरूर शेयर कर लो तो बहुत ही अच्छा लगेगा, और सब्सक्राइब कर लोगे तो आप रेस्ट एश्योर थ्रू आउट ईयर, क्लास 9th और 10th आप जहां के भी स्टूडेंट हैं, थ्रू आउट ईयर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की पूरी जिम्मेदारी आई टेक अप ऑन माई शोल्डर्स। और आपको किसी भी स्टेज पे आई विल अगेन से आई विल नॉट लेट यू फॉल डाउन। आपकी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आएगी, आपके पास कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। एज फार एज पॉसिबल, अर्लीस्ट पॉसिबल मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके रिप्लाई कर देता हूं। और जिस तरह की वीडियो आप डिमांड करते हैं कि इस तरह की वीडियो अभी नहीं है, अल्दो 70-80% सिलेबस कवर्ड है वीडियोस में, शॉर्ट्स में सारी नॉलेज कंटेंट है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैथ्स के आप देखो मैंने उसमें अपने शॉर्ट्स में कवर कर रखे हैं। इन पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्री के, सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चंस में बच्चों को इतने कंफ्यूजन होते हैं और समझते बड़ी लेंथ है, बट आप मेरा शॉर्ट देख के 30 सेकंड्स में आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन कैसे होते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड कीप ऑन वॉचिंग एंड लर्निंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।